बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारी का जो है वो कह दिया है, बल्कि वो खुद ज़ाती तौर पर भी सामने आ चुके हैं और जो कैंपेन है आइंदा इंतखाबात के लिए वो कर रहे हैं। एक तो इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर ये कि एएनपी का एक बड़ा अहम जो लीडर है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हो चुका है और बहुत बड़ा ये सेटबैक है एएनपी के लिए भी, क्योंकि तहरीके इंसाफ ने बड़ी अहम विकेट एएनपी की गिरा दी है और इंतखाबात से पहले, बल्कि मैं ये कहूँगा अभी कैंपेन का आगाज़ ही हुआ है और इतना अहम लीडर जो है जो कि तहरीके इंसाफ में शामिल हो चुका है, इशारे जो है वो कहीं और पर जा रहे हैं। इसकी तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा एक अहम ख़त सामने आया है। ये ख़त जो है उनकी जानिब से लिखा गया है। इस ख़त की क्या तफसीलात हैं, क्या डिमांड सामने आई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और किस तरह से अपनी मैं ये कहूँगा कि जो हटदर्मी है या जो दोहरा मयार है इलेक्शन कमीशन का, वो स्टिल उसके ऊपर जो है वो कायम है। इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने वुज़रा के साथ यहाँ तक के तहरीक इंसाफ की जो लोकल लेवल के ऊपर, जो उनकी इलाकाई सतह के ऊपर जो उनके सदर वगैरह हैं या उनके जो जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, इनके साथ उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान साहब ने। और अपनी सरबराही में जो इनका इजलास हुआ है, बड़ी अहम जो हिदायत हैं वो भी इनको दी हैं और इनसे कहा है कि ये जो अब तकरीबन 1 डेढ़ साल का अरसा रह चुका है, इस अरसे में क्या करना है। एक तो इंतखाबात के लिए फुल आपने एक्टिव रहना है, कैंपेन आपने अभी से शुरू कर देनी है। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अच्छे काम हुए हैं हुकूमत में, उन अच्छे कामों को आवाम तक पहुंचाना है, उनको बताना है। और जो एक माइंड सेट बना रही है पीडीएम, वो तो खैर अब फ्लॉप भी हो चुकी है, या अपोजिशन जो कोशिशें कर रही है, उस चीज़ों को काउंटर जो है वो करना है। और इस तमाम तर चीज़ों में इमरान खान साहब खुद भी शामिल हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ तो नाजरीन, केपीके में जो उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की, नया पाकिस्तान कार्ड जो था, वो उस तकरीब में गए, वहाँ से अपनी जो कैंपेन थी उसका आगाज़ किया और ये कैंपेन आगे भी जा रही है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, कराची में पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि तीनों सूबों में तो उनका कंट्रोल है, कराची में उनका कंट्रोल, सिंध में जो है वो उनका कंट्रोल नहीं है। इस वजह से वो ज़्यादा जोर सिंध में दे रहे हैं। एक मुलाकात भी हुई है सिंध के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा जिसका इफ्तिताह हुआ है, जिसके ऊपर अपोजिशन ने, नून लीग ने खास तौर पर बड़ा शोर डाला कि हमारा प्रोजेक्ट था, तो असल में नाज़रीन उनका तो ये 30% भी जो काम था उनके दौर में मुकम्मल नहीं हुआ था, जो कि उन्होंने अपने दौर में इस मंसूबे को मुकम्मल करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। और कराची में ये सबसे पहला ये एक मंसूबा है जो कि इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया। इसकी जो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद नाजरीन, पंजाब में इस साल, ये जो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन का साल है, इस साल में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट बजट जो है वो रखा गया है। और इस डेवलपमेंट बजट के ज़रिए ज़ाहिर सी बात है पंजाब में डेवलपमेंट्स के मंसूबों का आगाज़ भी किया जाएगा और इस तरह से लोगों को एक दिखाया भी जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या कर रही है। हालांकि इतना डेवलपमेंट बजट इससे पहले कभी भी नहीं रखा गया। फिर इसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब अब मियाँ वाली जा रहे हैं। उनका ये जो कैंपेन का सिलसिला, ये जो दौरों का सिलसिला है, एक तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो ऑफिशियली मंसूबों का इफ्तिताह करने के लिए जाते हैं, लेकिन नाज़रीन इस पर मैं ये आपको कहूँगा कि ये इलेक्शन का तकरीबन 1 साल रह चुका है, तो एक किस्म की ये इलेक्शन की जो कैंपेन है वो भी की जा रही है। और अभी इमरान खान साहब के इन दौरों में इजाफा हुआ है और ये मुसलसल दौरे वो कर रहे हैं। केपी दौरा हो गया, फिर कराची का इफ्तिताह हो गया, ये पंजाब की डेवलपमेंट देख लें। अब जो नेक्स्ट उनका प्लान है वो मियाँ वाली जो है वो जाएंगे। और सिंध के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इलाकाई सदर और जनरल सेक्रेटरी से उन्होंने मुलाकात की है और उनको एक तो कॉन्फिडेंट भी दिया है और दूसरा उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सिंध में अब तब्दीली लेकर आनी है। लोग जो है वो काफ़ी हद तक उनका माइंड सेट जो है वो तब्दील हुआ है, ख़ास तौर पर ये जो कराची का मंसूबा था, क्योंकि कराची के वाकई जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको नज़रअंदाज किया गया। इमरान खान साहब जो खुद भी कराची में गए, उन्होंने इस चीज़ के हवाले से कहा भी कि कराची सबसे ज़्यादा एक तो बजट जनरेट करता है, लेकिन उनके ऊपर उस तरीके से उनको हुकूमतें जो है वो माजी की डिलीवर करती नहीं आई। तो ये चीज़ जो है वो इमरान खान साहब
की जानिब से जो है वो शुरू कर दी गई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन ANP जो कि इस मरतबा कहा जा रहा था कि 2023 के इंतखाबात में अगर PTI के बाद KPK में अगर कोई जमात फेवरेट लग रही है तो वो कंपटीशन में ANP है, लेकिन ANP की बड़ी अहम सीट इमरान खान साहब ने उड़ा दी है। बलोर ख़ानदान का एक अहम जो है वो मेंबर, एक अहम लीडर गज़नफ़र बलोर साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने वज़ीर आला KPK महमूद खान साहब से मुलाकात की है और इमरान खान साहब की जो क़यादत थी उसके ऊपर इजहार किया, उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अब गज़नफ़र बलोर साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये मरहूम बशीर बलोर और साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम बलोर के भतीजे हैं। तो ये नाज़रीन बहुत अहम विकेट है और इस हवाले से भी बहुत अहम ये विकेट है कि अगर बलोर फैमिली को आप देखा जाए, ANP जो एक तो ये बहुत ज़्यादा KPK में पॉपुलर है और दूसरे नंबर पर नाज़रीन गुज़श्ता 5 दिहाइयों में कोई भी अहम लीडर ANP का ऐसा नहीं है, यानी कि अवामी नेशनल पार्टी का ऐसा नहीं है जो किसी दूसरी जमात में शामिल हुआ हो। तो 5 दिहाइयों बाद इस तरह से होना और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना, ये बहुत बड़ा साइन है। हालांकि इस हवाले से ANP के जो तर्जुमान है वो ये कहते हैं कि गज़नफ़र बलोर का उस तरह से सियासी तौर पर बलोर फैमिली की जो सियासत है उसमें उस तरह से एक्टिव किरदार नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखी जाए कि माइंडसेट को तब्दील करने के लिए ये बात बहुत है कि 5 दिहाइयों बाद बलोर फैमिली जो है, बलोर का जो ये सियासी एक अहम लीडर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है। तो एक तो ये बहुत अहम विकेट थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरा दी है। तीसरे नंबर पर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के ख़त के हवाले से मैंने आपको कुछ तफ़सीलात बतानी थी। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि जो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, एक तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक लेटर लिखा गया है हुकूमत को, वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को गालिबन, और उनसे ये कहा गया है कि उन्हें 3900 जो मशीन्स हैं EVM मशीन्स वो चाहिए, तो इसलिए आप वो बाय करके उन्हें वो मशीन्स दें। साथ में उस लेटर में मज़ीद ये भी कहा गया है कि जो अमला वगैरह है वो भी इसके लिए चाहिए होगा और बाकायदा ट्रेनिंग के हवाले से भी कहा गया कि आप ट्रेनिंग दें। अब नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम नहीं है कि वो हुकूमत से ये कहे कि आप ये मशीनें हमें दें। हुकूमत ने मशीनें नहीं देनी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिमांड कर सकता है कि इतनी मशीनें चाहिए, टेंडर भी वो देगा और फिर जो कंपनीज़ वगैरह आएंगी जो इन मशीनों को ये कहेंगी कि हम ये मशीनें बनाकर देते हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से ये सारा प्रोसेस करेगा। जो इस हवाले से बजट होगा सिर्फ वो हुकूमत प्रोवाइड करेगी। तो एक तो ये मैं कहूँगा कि इनका जो चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर पक्के हैं कि EVM से इलेक्शंस नहीं होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक किस्म की चाल भी है कि हुकूमत इनको बाय करके दे। हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो बाय करके दे, क्योंकि अगर हुकूमत बाय करती है तो कल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर से क्वेश्चंस उठा देगा कि देखें जी ये तो हुकूमत ने बाय की हैं, इसमें हुकूमत ने ये चिप लगा दी तो हुकूमत ने ये चिप लगा दी है। तो मामला ये होता है कि आप हुकूमत से डिमांड करते हैं कि हमें इतना अमला, इतनी ट्रेनिंग्स या इतनी मशीन्स चाहिए, इस हवाले से जो टेंडर है वो आप देते हैं और फिर टेंडर के बाद जो कंपनीज आती हैं वो बोलियां वगैरह लगाती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उसको लगता है कि ये ठीक है उसको वो ओके कर देती है, उनसे वो मशीनें ख़रीदती हैं और उन मशीनों की ख़रीदारी के लिए जितना बजट या बाकी अमले या ट्रेनिंग्स के लिए जो बजट होता है वो हुकूमत जो है वो जारी कर देती है। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मैं ये कहूँगा कि ये सामने आई है और हुकूमत को इस मामले के ऊपर देखना चाहिए और बजाय ये कि वो मशीनें ख़रीद कर उनको प्रोवाइड करें, वो बजट उनको रिलीज़ कर दें कि ये बजट है, आप इससे खुद मशीनें अपनी मर्ज़ी से ख़रीद लें, क्योंकि हुकूमत का मकसद है सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके EVM के ज़रिए आइंदा इंतखाबात जो हैं वो कराने। बहरहाल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मेंटली तौर पर वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि EVM के ज़रिए से इंतखाबात नहीं करवाने। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात आती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।